15 दिन पहले कहा था कि इस साल धर्म क्षेत्र में बड़ा बवाल होने वाला है, और माता शारदा आपकी जीवा पर ऐसी विराजी कि बहुत बड़ा ही बवाल हो गया। ऐसा बवाल तो हम लोगों ने देखा भी नहीं था। जी संदीप जी, मेरे तो चैनल का ही नाम वाचा है, जो वाक देवी माता सरस्वती के नाम पे रखा था मैंने। तो ये जो सारे जो लाइव्स होते हैं जिनमें मैं आती हूँ वो वाचा पे भी आते हैं, तो ये उन्हीं का आशीर्वाद है बस। तो पिछले से पिछले लाइव को यदि लोग जाकर देखना चाहें तो उसमें मैंने बताया था कि जब मंगल का और सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होगा 14 लगभग 14 जनवरी को, तब धर्म, कानून और मीडिया के क्षेत्र में कुछ कुछ होगा, कुछ बड़ा होने वाला है, मैंने ऐसे कहा था। मतलब मैंने बताया था कि 14 जनवरी के बाद में होने वाला है। फरवरी 1 महीने रहता है सूर्य एक राशि में, तो तब होने वाला है। और उसके 5 दिन बाद ही 18-19 को ये सारे घटनाएं होने लग गई कि मणिकर्णिका घाट पे मूर्तियां तोड़ने की घटना, फिर उसके बाद में FIR हुई आप लोगों के ऊपर, और उसके बाद में फिर शंकराचार्य जी, पूज्य शंकराचार्य जी को परेशान किया गया। तो ये सारा घटनाक्रम वैसे हुआ और मैं यही देख रही थी कि अच्छा, अब हम देखते हैं कि मैंने ऐसे क्यों कहा था और वो कैसे हो गया। तो हम मेदिनी ज्योतिष के सिद्धांत के हिसाब से देखें तो जो नवम भाव होता है किसी भी देश का, वो भाव दर्शाता है धर्म को, धर्म, कानून, हायर स्टडीज, उच्च शिक्षा। तो देखिए यूजीसी का भी है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, वो भी हो गया है ना, उच्च हाँ, शिक्षा। यूजी में काला कानून पास कर दिया यूजीसी ने, कि सवर्ण के बच्चे हमेशा उत्पीड़क हैं, वही सबको सताते हैं। तो नवम भाव से कनेक्टेड जितनी चीजें होती हैं भारत के, क्योंकि मकर राशि भारत की नवम भाव होती है, नवम भाव से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो हो गई। वो सारी इस तरह की क्यों हुई, विपरीत तरह की, वो इसलिए कि 5 ग्रहों की युति चल रही है नवम भाव में, और जिसमें से सूर्य और मंगल तो गर्म ग्रह हैं। तो और बिल्कुल उसके सप्तम में, सेवेंथ ऑपोजिट टू इट इज भारत का तृतीय भाव जो मीडिया से रिलेटेड है। इसीलिए मैंने कहा था मीडिया से भी हो सकता है। तो आप मीडिया वाले हैं तो वो AI और ये सारा बहाना लगा के उन्होंने ये कर दिया है सोशल मीडिया से रिलेटेड। तो और वहां पे जो भारत का जो तृतीय भाव है उसमें भी 5 ग्रहों की युति है। तो 5 ग्रह यहाँ हो गए नवम भाव में और गोचर में, और सामने कुंडली के जो भाव है, कुंडली का जो भाव है उसमें 5 ग्रह हो गए। तो 5 और 5 कुल 10 ग्रहों का आमना सामना हो रहा है, एक तरह से भिन्नत मान सकते हैं हम। तो इसीलिए मैंने कहा था और वही हुआ। तो अब हम देखते हैं कि हाँ, जो नवम भाव हो गया धर्म, हायर एजुकेशन, लॉ, ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट्स। अभी इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा संदीप जी, समझौते, और ये इंटरनेशनल समझौते भी हो सकते हैं, अग्रीमेंट्स, ट्रीटीज जो साइन होती हैं। तो अभी EU में जैसे मैंने सुना, EU में ये डावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है अभी, तो वहां पे EU की कोई बड़ी उच्चाधिकारी उन्होंने कहा भारत के साथ में एक बड़ा अग्रीमेंट करने जा रहे हैं। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा किस तरह का क्या अग्रीमेंट होता है वो, ठीक है, क्योंकि ट्रीटीज वाला भी भाव है ये।